नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु शनि की जो महायुति 2020 में शुरू हुई थी और जो नवंबर 2021 तक चलने वाली है, तो ये महायुति कुंभ लग्न और मीन लग्न के जातकों को क्या फल देगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये महायुति क्या है। गुरु शनि जब एक साथ एक युति में आते हैं तो वो एक बहुत ही प्रबल युति बन जाती है, क्योंकि गुरु शनि जब एक साथ आते हैं उसे कहते हैं कर्म धर्म अधिपति योग। मतलब जो कर्म का ग्रह है यानी कि शनिदेव और जो धर्म के ग्रह है यानी कि गुरुदेव या बृहस्पति देव, जब वो दोनों एक साथ युति में आते हैं तो उसे कहते हैं धर्म कर्म अधिपति योग। युति में या कोई भी संबंध जब वो बनाते हैं, दृष्टि का या कोई भी राशि परिवर्तन संबंध जब वो बनाते हैं तो उसे कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग। किसी किसी जातकों के कुंडली में भी ये योग होता है। ये बहुत ही एक शुभ राजयोग है। तो अब गोचर में जैसे गुरु शनि की युति 20 नवंबर 2021 में शुरू हुई थी, माफ़ कीजिएगा 20 नवंबर 2020 में शुरू हुई थी, और ये जो युति है ये 20 नवंबर 2021 यानी इस साल तक रहने वाली है। तो ये युति क्या फल देगी हमें, ये हमें देखना है। अब गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु वृद्धि के कारक है, गुरु धर्म के कारक है, गुरु शिक्षा उच्च शिक्षा के भी कारक है, गुरु धर्म के कारक है। जब गुरु आते हैं शनिदेव के साथ तो शनिदेव कर्म के कारक है, शनिदेव हमारे कार्य क्षेत्र के कारक है, शनिदेव दुख के कारक है, सज़ा के कारक है, मृत्यु के भी कारक है और आयु के भी कारक है। तो जब गुरु शनि एक साथ आते हैं तो क्या होता है, तो गुरु शनि की युति कौन सी राशि में बन रही है ये देखना है। तो वो बन रही है इस बार मकर राशि में। ये युति गोचर में 20 साल में एक बार आती है, 20 सालों के बाद एक बार ये युति आती है। तो इस बार ये युति बन रही है मकर राशि में, और मकर राशि के स्वामी देव है शनिदेव। इसलिए इस युति में शनिदेव बहुत ही प्रबल है, बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन गुरु भी शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये युति बन रही है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में, और उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के स्वामी है सूर्यदेव, जो कि गुरु के मित्र हैं। और गुरु मकर राशि में नीच के माने जाते हैं, लेकिन गुरु शनिदेव के साथ बैठे हैं और शनिदेव अपनी ही राशि में है, इसलिए गुरु का नीच भंग हो रहा है और इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो इसलिए गुरु भी बलवान है। हालांकि ऐसा माना गया है कि शनिदेव थोड़े ज़्यादा बलवान है इस युति में। इसलिए इस युति के दौरान देखा गया है कि हमारे कार्य क्षेत्र को लेके हम बहुत ही चिंतित रहेंगे, क्योंकि शनिदेव हमारे कर्म के कारक है, हमारे प्रोफेशन हमारे कार्य क्षेत्र के कारक है। तो इसलिए जातकों के जीवन में कार्य क्षेत्र को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, 10वें भाव को लेके सबके मन में बहुत चिंताएं हैं, और ये सच है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आपके लग्न में यानी आपके प्रथम भाव में अगर धनु राशि और मकर राशि, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, तो आज है प्रथम भाव में कुंभ राशि। अगर कुंभ राशि है आपके लग्न में तो फिर आपको क्या फल मिलेंगे। तो अगर आपके लग्न में कुंभ राशि है तो गुरु शनि की युति बन रही है मकर राशि में, तो मकर राशि आएगी आपके 12वें भाव में। इसका मतलब गुरु शनि की युति आपके 12वें भाव में बनेगी। 12वां भाव अध्यात्म का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, नींद का भी भाव है। 12वां भाव विदेश का भाव है या विदेश यात्रा का भाव है, विदेश के साथ संबंध का भाव है। 12वां भाव हमारे नुकसान का भी भाव है, योग का भी भाव है। तो 12वें भाव में ये युति बन रही है। 12वें भाव में ये युति शुभ फल देगी। अगर जातक का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ होगा तो ये युति बहुत शुभ फल देगी। तो जैसे 12वां भाव नुकसान का भाव है, कि हर तरह के नुकसान का, तो जातक को हर तरह के नुकसान से बचाएगी अगर उसका झुकाव
आध्यात्मिकता की तरफ है। मतलब इसका मतलब ये है, आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के हम जाके वनवास में चले जाएंगे, ऐसा नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि जब हम दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को भी हम त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं, अगर ऐसी मानसिकता है हमारे अंदर तो हम आध्यात्मिक हैं, या हमारी सोच आध्यात्मिक है। तो अगर आप अपने स्वार्थ को हमेशा आगे न रख के दूसरों के लिए सोचते हैं तो ये युति आपके 12वें भाव को प्रभावित करेगी, और जो कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये युति बहुत शुभ फल देगी। आपको विदेशों के साथ आपके संबंध हो सकते हैं, आपके कार्यक्षेत्र, आपके नौकरी के द्वारा, और फिर आपको आध्यात्मिकता में, योग में, साधना में, ये सब योग साधना में आपकी रुचि हो सकती है। तो ये आपको शुभ फल ही देगी 12वें भाव से जुड़े हुए, और आपको बहुत चैन की नींद भी देगी, क्योंकि 12वां भाव हमारे निद्रा का भी भाव है। तो गुरु शनि जब एक साथ बैठेंगे 12वें भाव में, मतलब उनकी गोचर में वो वहाँ पे आपके 12वें भाव में, मतलब उनकी युति बनेगी, तो हम गुरु और शनि की एक ही दृष्टि को हम ले रहे हैं, वो है 7वीं दृष्टि। वैसे तो गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं और शनि की भी 3 दृष्टियाँ हैं, लेकिन उनकी जो कॉमन दृष्टि है, मतलब जो दोनों में समान है, वो दृष्टि है 7वीं दृष्टि। तो 12वें भाव से उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी षष्ठम भाव पे। तो षष्ठम भाव या छठा भाव रोग का है, कर्ज का है, वो हमारे शत्रुओं का भी है, वो हमारे दिनचर्या का है, वो हमारी नौकरी का भी है। तो अगर ये युति क्योंकि 12वें भाव में आपको शुभ फल देगी, तो इसलिए आपको छठे भाव से जुड़े हुए भी अच्छे फल ही मिलेंगे, नौकरी में भी सफलता मिलेगी। छठा भाव जो है वो सेवा का भी भाव है, तो आपको जैसे समाज सेवा करने में आपकी रुचि होगी, या दूसरों की सेवा करना, अपने घर वालों की सेवा करना, ये आपको इन चीज़ों में रुचि होगी। शत्रुओं से भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपकी विजय होगी, फिर आप उनका सामना कर पाएंगे। फिर अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो वो रोग से भी आप बाहर निकल आएंगे, क्योंकि गुरु शनि की जो कृपा दृष्टि है वो आपके षष्ठम भाव को भी प्रभावित करेगी। तो षष्ठम भाव से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में भी, उन क्षेत्रों में भी, उन जीवन के क्षेत्रों में भी आपको अच्छे फल ही देखने को मिलेंगे। आपने कोई कर्ज़ा लिया था तो वो कर्ज़ा भी आप चुका पाएंगे, या वो कर्ज़ा धीरे धीरे कम हो जाएगा, आप उससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन शर्त वही है कि आपकी जो सोच है वो सकारात्मक और आध्यात्मिकता की तरफ थोड़ा सा आपका झुकाव अगर हो, क्योंकि 12वां भाव आध्यात्मिकता का भाव है, तो आपको ये युति बहुत शुभ फल देगी। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अंतिम राशि है वो है मीन राशि। तो अगर आपके प्रथम भाव में, यानी कि आपके लग्न में अगर मीन राशि है, आप मीन राशि अगर आपका लग्न है, तो ये युति बनेगी मकर राशि में। इसका मतलब ये युति आपके 11वें भाव में बनेगी। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपके लाभ का भाव है, वो लाभ स्थान है, वो आपके दोस्तों का भी भाव है, वो आपके बड़े भाई उनका भी भाव है। तो 11वां भाव आपका जो आप समाज में जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपकी जो सोशल सर्कल है, उसका भी भाव है 11वां भाव। तो गुरु शनि की युति 11वें भाव में बहुत अच्छी मानी जाती है, तो आपको बहुत अच्छे फल देगी, क्योंकि यहाँ गुरु शनि के साथ है, तो बहुत अच्छे फल आपको देंगे। आपको हर कार्य में आपको लाभ होगा, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव है। हर तरह से आपको, आपकी नौकरी में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, हर क्षेत्र में आपको वृद्धि देखने को ही मिलेगी। तो गुरु शनि की जो युति है, ये जो योग, ये जो बन रही है 11वें भाव में, ये बहुत अच्छे फल आपको देगी। और 11वें भाव से मतलब आपका जो सामाजिक जो क्षेत्र है, मतलब आपका जो सामाजिक दायरा है, जो सोशल सर्कल है, उसमें वृद्धि होगी। गुरु वहाँ बैठे हैं तो गुरु वृद्धि के कारक हैं। आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे,
आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनसे मदद प्राप्त होगी। फिर आपको अपने व्यवसाय से, अपने कार्य क्षेत्र से हर तरह के लाभ होंगे। और 11वें भाव से वो दृष्टि पड़ रही है, गुरु और शनि की जो 7वीं दृष्टि वो पड़ रही है आपके पंचम भाव में। जैसे कि आप देख रहे हैं 11वें भाव से 7वीं दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पे। तो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपके संतान का भाव है। पंचम भाव है आपके कलात्मक शक्ति का भाव है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी भाव है। पंचम भाव को शिक्षा का भी, कॉलेज की जो शिक्षा है वो हम पंचम भाव से भी देखते हैं। तो पंचम भाव से भी जुड़े हुए आपको सब अच्छे फल मिलेंगे। आपके बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, आपको बच्चों का सुख मिलेगा। फिर आपकी जो कलात्मक शक्ति है उसमें वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आपको लाभ होगा। तो बहुत ही अच्छे प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी। तो सब अच्छे फल ही आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी गुरु और शनि की युति 11वें भाव में है तो 11वां भाव आय का भाव है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरह से आय करते हैं, किस तरह से आप पैसों का उपार्जन करते हैं या पैसे अर्जित करते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि गुरु शनि की युति 1 साल तक इस 11वें भाव पे आपकी रहेगी, तो इसके लिए मतलब इस साल के नवंबर महीने तक रहेगी, बहुत ही प्रबल युति रहेगी। तो आपकी रुचि हमेशा अच्छे कामों की तरफ ही होगी, आपकी सोच सकारात्मक होगी। तो आप हमेशा नैतिक पथ पे चल के ही धन का उपार्जन करेंगे। लेकिन ये युति रहेगी नवंबर तक 2021। लेकिन हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा नैतिकता के पथ पे चल के ही धन की कमाई करनी है। वरना आपको 11वें भाव से अगर आप किसी भी तरह धन कमा रहे हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा, अलक्ष्मी का वास होगा। और उसका सीधा असर पड़ेगा पंचम भाव पे, 7वीं दृष्टि। और पंचम भाव जो है वो आपके संतान का भाव है। तो पंचम भाव भी पीड़ित हो जाएगा। पंचम भाव में के फलों में भी बहुत कमी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आय आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप पैसे कमा रहे हैं, वो हमेशा आपको नैतिकता के पथ पे चल के ही पैसे कमाने हैं। तो हमेशा ये युति तो आपको बहुत अच्छे फल देने वाली है। और आपको हमेशा पंचम भाव से जुड़े हुए और 11वें भाव से जुड़े हुए भी बहुत अच्छे फल मिलेंगे आपको। क्योंकि ये जो युति 20 सालों में एक बार आती है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये गुरु शनि की युति फिर आएगी 2021 है, फिर आएगी ये 2040 में, 20 साल के बाद फिर आएगी 2040, 40-41, 2040, 2041, ये 20 सालों के बाद फिर आएगी। इसका मतलब ये जो युति रहेगी तो एक साल तक, लेकिन ये अगले 20 सालों तक आपके जीवन को प्रभावित करेगी। तो उन बातों का हमेशा ध्यान रखें। तो आशा है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।